कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया यार, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल एकदम वापस जो है वो नई शुरुआत हो गई है। बिकॉज एप्पल का जो पूरा हफ्ता था वो बहुत ज्यादा बिजी था, बट नाउ अगेन इट्स टाइम बैक टू स्टार्ट वर्क। काफी मजा आ रहा है यार। और आपके कुछ नए एडवेंचर्स स्टार्ट हो गए हैं? एडवेंचर स्टार्ट हो रहे हैं, इनफैक्ट हो क्या रहे हैं, हो ही चुके हैं, और बहुत सारी चीजें और भी इनफैक्ट स्टार्ट होने वाली हैं वेरी वेरी सून। तो नो विल अपडेट गाइस। लेकिन अभी जो टाइम है वो है आपके सवालों के जवाब देने का। जो भी सवाल आपने पूछे थे हैशटैग बोलो गुरुजी यूज करते हुए सभी के जवाब मिलने वाले हैं सीधा मेरी तरफ से। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है विजय की तरफ से। वो पूछ रहे हैं, भाई मेरे को मैकबुक 15 इंच लेना है जो अभी लॉन्च हुआ है, क्या मैकबुक 15 इंच लेना सही रहेगा? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। विजय भाई देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो नया वाला मैकबुक एयर है 15 इंचेस वाला, इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग लैपटॉप। मतलब पता है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको देख के लगता है कि इतना बड़ा साइज है, थोड़ा सा भारी होगा, बट द मोमेंट यू पिक इट अप आपको लगता है कि वेट ही नहीं है। इनफैक्ट मैं भी मतलब उसी को भी यूज करना स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। इफ यू आर स्पेसिफिक अबाउट थिन एंड लाइट डिजाइन, आपको एक बड़ा स्क्रीन भी चाहिए, दिस इज डेफिनेटली अ गुड गो। अनुज जानना चाहते हैं आपका एप्पल विजन प्रो का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या वो वर्थ इट था? अनुज भाई, एप्पल विजन प्रो मतलब आई एम टेलिंग यू भाई, ये जो चीज है ना, ये नेक्स्ट लेवल बना दिया एप्पल ने। मैं आपको बताया हूँ, बहुत ही कम लोगों को जो है इसको ट्राई करने का मौका मिला और मैं उनमें से एक था। और वो जो पूरा डेमो सेशन था 45 मिनट्स का, जहां पे एक रूम के अंदर पूरा हमने इसको 1 by 1 एक्सक्लूसिव तरीके से एक्सपीरियंस किया। कोई भी फोटो या वीडियो वहां पे क्लिक करना अलाउ नहीं था, बट मैं एप्पल टीम्स को बोल रहा था कि आपको ना कई कोने में वो हिडन कैमरास लगाने चाहिए थे जस्ट टू कैप्चर द रिएक्शंस। बिकॉज इतना पॉलिश्ड डिवाइस है, इतना एक हाई एंड एक्सपीरियंस है उसके अंदर, मतलब इतना ज्यादा पावरफुल। और जिस तरीके से उसको डिजाइन किया गया, मतलब मैं ऐसे बैठा हूँ काउच पे पीछे और अपने हाथ को मैं दाएं बाएं रख के कंट्रोल कर रहा हूँ, वो स्टिल कंट्रोल कर रहा है। मतलब मैं अपनी आंखों को ऐसे घुमा रहा हूँ तो वो उनको सबको टारगेट को सेलेक्ट कर रहा है बड़े आराम से। 12 कैमरास, 5 सेंसर, 6 माइक्रोफोन्स, एप्पल की M2 चिप, R1 चिप, मोर देन 4K रेजोल्यूशन पर आए। मतलब क्या कमाल बनाया भाई। कांट वेट कि बस वो जल्दी से आए, उसको हम खरीद लें बस। मनीष पूछ रहे हैं, सैमसंग S9 वर्सेस आईफोन 6 कौन सा बेटर होगा? मनीष भाई, सैमसंग S9 वर्सेस आईफोन 6 मैं रेकमेंड करता हूँ भाई, प्लीज आप दोनों ही जो है वो ना लो और बेटर गेट अ ब्रांड न्यू मिड रेंज फोन। आपको जिस भी प्राइस का S9 मिल रहा है या जिस भी प्राइस का आपको आईफोन 6 मिल रहा है, उस प्राइस में करंटली मार्केट में जो नया मॉडल है कोई भी ब्रांड का, वो ले लो, आपको एक ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सृजित पूछ रहे हैं, पिक्सल है 19 5G बैंड्स पर फिर भी उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू क्यों आता है? मेरे भाई देखो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द नंबर ऑफ बैंड्स, इट्स ऑलवेज एट टाइम्स अबाउट द वे दे आर ऑप्टिमाइज्ड। मतलब गिवन के पिक्सल में ठीक है 19 बैंड्स हैं, बट देन अगेन समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिमाइजेशन। समटाइम्स जो है वो फोन का हार्डवेयर कैसे डिजाइंड है, एंटीना की पोजीशन क्या है, आपकी ग्रिप क्या है, बहुत सारी इश्यूज पे चीजें डिपेंड करती हैं। तो सिर्फ नंबर ऑफ बैंड्स अगर आप देख के सोचते हो कि रिसेप्शन का अच्छा होगा, नॉट नेसेसरली द केस। गौरव पूछ रहे हैं, एज वी नो कि नथिंग सिर्फ 1 साल का ही है, पर इज इट एज रिलायबल एज सैमसंग एप्पल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड लाइफ ऑफ फोन एंड सर्विस? गाइस देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑफ कोर्स नथिंग जो है वो सिर्फ अभी 1 साल पहले ही अपना पहला फोन लेके आया है। नाउ वी ऑल आर वेटिंग फॉर द अपकमिंग नथिंग फोन 2। लेकिन आपको ये बात देखनी होगी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट 1 ईयर, बिकॉज कार्ल पे हु इज द फाउंडर ऑफ नथिंग, वो इंसान ने OnePlus की शुरुआत की थी 2014 या 13 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ही हैज गॉट टन्स ऑफ एक्सपीरियंस मोबाइल इंडस्ट्री का, एंड दैट्स द रीजन कि नथिंग फोन 1 हमको इतना एक अमेजिंग फोन मिला है। एंड इफ यू टॉक अबाउट क्वालिटी या बाकी सब चीजें, तो मेरे ख्याल से नथिंग ने प्रूव किया है पिछले इतने 1 साल में कि भाई देयर फोकस इज कि कैसे वो यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करें, टाइमली अपडेट्स पुश करें। फोन जो है वो एकदम ऐसा एक अच्छा पैकेज बना के लेके आए हैं। तो अभी आई थिंक कि ऑफ कोर्स अब ठीक है, सैमसंग एंड एप्पल एंड ऑल, मतलब उनका एक अलग ही लेवल होगा यार, बिकॉज देयर कम्स ह्यूज लेगेसी अलोंग। लेकिन स्टिल नथिंग इज डूइंग गुड, गिवन कि मतलब वो जस्ट अभी शुरू ही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। सृजित का एक और सवाल है, OnePlus वाईफाई राउटर कब आएगा? OnePlus वाईफाई राउटर यार आना चाहिए, बिकॉज गिवन सो मेनी प्रोडक्ट्स। जब OnePlus का भी इवेंट था फरवरी में, तो OnePlus का मैकेनिकल कीबोर्ड, OnePlus का वाईफाई राउटर, हमने बहुत सारी चीजें देखी इंटरेस्टिंग। शायद आने वाले टाइम में जल्दी देखने को मिलेंगी।
अर्पण पूछ रहे हैं व्हाई मोबाइल कंपनीज आर नॉट ब्रिंगिंग डिफॉल्ट 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज स्क्रीन इंस्टेड ऑफ गिविंग 60 हर्ट्ज डिफॉल्ट स्क्रीन इन न्यूली लॉन्च्ड मोबाइल्स। भाई बजट का कंस्ट्रेंट होता है ना हमेशा, ऑलवेज वी हैव दिस लिमिटेड बजट जहाँ पे आपको जो है वो बाकी चीजें फिट करनी है, प्रोसेसर, स्क्रीन, डिजाइन, कैमरा, सब कुछ चीजें। तो समवेयर यू कट द कॉस्ट, समवेयर यू हैव टू मेक अ डिसीजन जहाँ पे आपको होता है कि भाई क्या स्पेक्स आप यूज करेंगे अक्रॉस कंपोनेंट्स। एंड दैट्स द रीजन कि स्पेशली बजट फोन्स में अगर आप देखते हैं तो अभी भी 62 डिस्प्लेस मिलते हैं, विच इज मतलब अब बजट रेंज में ना यार, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट आई थिंक मोस्टली ऑल द फोन्स, हाँ आईफोन को एक बार हटाए थे साइड में बिकॉज वो तो 15 के अंदर भी लुक्स लाइक कि प्रमोशन नहीं आएगा, बट देन अगेन आई मीन दैट्स हाउ इट इज। प्रिंस पूछ रहे हैं गुरुजी, इफ यू आर गिवन टू ऑप्शंस इन लाइफ, व्हाट यू वांट टू बी? फर्स्ट, स्पेशलाइजेशन इन वन फील्ड और एवरेज इन ऑल फील्ड? I'll take third option, specialization in one field along with even below average but in multiple fields. विवेक पूछ रहे हैं क्या नथिंग फोन 2 जुलाई फर्स्ट वीक में लॉन्च होगा? नहीं, फर्स्ट वीक में तो मुश्किल लगता है, तो हो भी सकता है लेकिन आई डाउट कि फर्स्ट वीक में होगा। वैसे होना तो जुलाई में ही कंफर्म है। चलो फिर तो गुड न्यूज है। निकिता पूछ रहे हैं विच फोन इज बेस्ट, सैमसंग गैलेक्सी A34 5G वर्सेस नथिंग फोन 1? यार डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस। काफी लोग जो है वो नथिंग फोन 1 को जो है फेवर करेंगे ओवर A34। काफी लोग जो सैमसंग यूजर्स हैं या जिनको एक सर्टेन फीचर्स की लिस्ट चाहिए अपने फोन में, जहाँ पे A34 के अंदर भी काफी इंटरेस्टिंग स्पेक्स हैं इन टर्म्स ऑफ IP रेटिंग वगैरह, तो हो सकता है वो A34 की तरफ जाएंगे। बट माय एडवाइस वुड बी थोड़ा सा और आप अभी 15-20 दिन महीना वेट करो, आपको उसी प्राइस में और बहुत सारे फोन्स मिलने वाले हैं। और अगर हम उस 30,000 की प्राइस रेंज की बात करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से जो एक फोन मैं क्लियरली रेकमेंड कर सकता हूं अपार्ट फ्रॉम दीज टू, वो होगा Moto Edge 40। अगर आप उसको एक बार ध्यान से देखो तो आई थिंक आपको वो काफी अच्छा लगेगा। मनी जानना चाहते हैं एप्पल ऑनलाइन इंडिया में काफी टाइम से ऑपरेट कर रहा है, तो ऑफलाइन स्टोर्स को आने में इतना टाइम क्यों लगा? एंड जब ऑफलाइन स्टोर्स नहीं थे तब एप्पल ऑनलाइन कैसे ऑपरेट करता था? यार देयर आर डिफरेंट रेगुलेशंस, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आने में टाइम लगा भाई, कंपनी के अलग अलग अपने कई बार रीजंस होते हैं कि हमको कब क्या कैसे करना है। तो एप्पल इनिशियली थॉट कि ऑनलाइन इज अ गुड मॉडल, बाद में उनको हो सकता है नीड फील हुई विद टाइम, या उनका प्लान था कि हाँ आने वाले 2-3 सालों में 4 सालों में जो है we'll have a physical presence. So now we have Apple BKC and Apple's Arcade. Sometimes it's about regulations as well. Sometimes it's about different plans, different situations. तो ये करते करते हम देख रहे हैं फिलहाल के लिए। And yeah, I mean it's multiple brands. For example, जैसे आज हम बात करते हैं काफी ब्रांड्स की, तो ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं बट स्टोर नहीं होता है, स्टोर बाद में आता है। आप एग्जांपल ले लो रियलमी, तो रियलमी ऑनलाइन तो कब से है, बट रियलमी का स्टोर पहला हमने देखा था फ्लैगशिप अहमदाबाद में जो कुछ टाइम पहले खुला था। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वे ब्रांड वांट्स टू बी। मंजू कह रहे हैं आई हैव बजट ऑफ 1 लाख, विच फोन यू सजेस्ट, आईफोन 14 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी S23? 23 तो सस्ते में आ जाएगा, उसके लिए लाख रुपए खर्च करने की जरूरत है यार। लेकिन अगर आपको लाख रुपए का बजट है तो आई मस्ट से कि नो मैटर यू पिक इधर अपना एप्पल्स फ्लैगशिप या सैमसंग का फ्लैगशिप, यू कांट गो रॉन्ग। दोनों ही फोन्स काफी अच्छे हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, योर फ्रेंड सर्कल। कि अब आपके दोस्त अगर सारे आईफोन वाले हैं तो आईफोन ले लो बिकॉज वो एयरड्रॉप वगैरह में आसानी रहेगी। अगर आपका सर्कल पूरा एंड्रॉइड वाला है मेजोरिटी, तो एंड्रॉइड ले लो बिकॉज समटाइम्स वहां से भी फर्क पड़ता है कि आप कैसे उस फोन को डेली यूज करने वाले हो। इन्फो एट टॉकीज जानना चाहते हैं मैं Vivo Z1 Pro यूज करता हूँ, तो क्या BBD सेल में आईफोन 14 Pro या 14 Pro Max कौन सा लेना अच्छा होगा? लव योर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट एंड पुणे में कब मिल रहे हो? पुणे में मिलेंगे, BBD को पहले आने दो। और अगर आप यूज कर रहे हो Vivo का Z1 Pro तो आंख बंद करके जो मर्जी ले लो, आईफोन 14 Pro या Pro Max दोनों ही अच्छे होंगे भाई, पर आने दो पहले BBD। अभी क्या 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 सवाल है? डोंट फॉरगेट इट जानना चाहते हैं आई एम स्टार्टिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल एंड आई वांट टू आस्क दैट फर्स्ट, फॉर हाउ मच टाइम डू आई नीड टू बी कंसिस्टेंट? सेकंड, शुड आई मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान अबाउट 4 to 5 months ऑलरेडी और वेट फॉर ऑडियंस रिस्पॉन्स? थर्ड, एंड करंटली आई एम मेकिंग वीडियोज ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजन, जैनिज्म, इज देयर स्कोप इन इट, एज इन डू दीज चैनल्स ग्रो एज वेल? भाई देखो, जहां तक बात है आपकी कैटेगरी की, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। आप ये मत सोचो कि ग्रो है नहीं है। देखो ग्रोथ तो अगर आप एक निश पकड़ते हो तो इवेंचुअली होती है, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि आप वो करने में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो व्हाई नॉट, बिकॉज अगर आपको ऐसी चीज करोगे जहां पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट? टॉकिंग अबाउट द प्लान, डेफिनेटली यू शुड हैव अ प्लान फॉर अराउंड 4-5-6 months, बट आइडिया शुड बी कि अगर चेंज करना पड़े तो आपको चेंज करना चाहिए, गिवन द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग। कंसिस्टेंसी की जहां तक बात है तो डेफिनेटली यू हैव टू बी कंसिस्टेंट यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड दिस इज द काइंड ऑफ द वे
दैट वर्क्स ऑन सोशल मीडिया, फिर चाहे वो यूट्यूब हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, एंड डोंट थिंक सो मच, जस्ट स्टार्ट। मतलब जितना सोचोगे मैं ऐसा करूं, ये करूं, ऐसा करूं, उसमें टाइम निकल रहा है तो शुरू कर दो ना। प्रिंस कह रहे हैं हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन यूट्यूब, हु इज योर फेवरेट क्रिएटर राइट नाउ एंड हुम डू यू वॉच द मोस्ट, एंड गुरुजी मेक अ वीडियो ऑन कैमरा लेंसेज, मुझे लेंसेज के फिगर समझ नहीं आते। ओके गाइज, प्लीज नोट दिस टॉपिक। ये वीडियो हम जरूर बनाने वाले हैं, अ वीडियो अबाउट कैमरा लेंसेज, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मजा आएगा कि फुल फ्रेम लेंस क्या होता है और APS-C वाला क्या होता है, ये जो लेंस पे नंबर लिखे होते हैं बहुत सारे, उसका मतलब क्या होता है, फिर लेंस के अंदर प्राइम क्या होता है, आपका जूम लेंस क्या होता है, टेलीफोटो क्या होता है, साथ में आपका फिश आई क्या होता है। हम इन सब की एक वीडियो बनाते हैं, काफी मजा आएगा। और जहां तक बात है यूट्यूब पे कितना टाइम जाता है यार, 1.5-2 घंटा इतना, मतलब और कितना ही टाइम होगा, वो भी चलते फिरते कभी कभी हो जाता है। फेवरेट क्रिएटर की बात करता हूँ जिसको मैं मतलब पसंद करता हूँ कि हाँ इज अ गुड गाय, मतलब काफी लंबे टाइम से देख भी रहे हैं, क्रेजी रशियन हैकर। और जहां तक बात है अभी यूट्यूब पे आजकल क्या देखता हूँ, तो भाई यूट्यूब पता नहीं क्या क्या चीजें रेकमेंड करता रहता है, तो कुछ कुछ चीजें सामने आ जाती हैं, वो घूम फिर के फिर रैंडम वीडियोस एट टाइम्स। मोहम्मद खान जानना चाहते हैं मोबाइल प्रोटेक्शन टिप्स एंड एप्स। भाई एक्स्ट्रा चीजें मत भरो अपने फोन में, और जो कंपनीज भर के देती है उनको डिलीट करो साइड में, और संभाल के रखो, केस वेस लगा के रखो, तो आपका फोन प्रोटेक्ट भी होगा, लाइक लिटरली भी और अंदर से भी। देवांश कह रहे हैं अभी नया 5G फोन लिया है और हमारे सिटी में भी 5G अवेलेबल है, इवन ईयरली प्लान पर हूँ, बट अभी भी जियो का 5G वेलकम ऑफर नहीं मिला, ऐसा क्यों? उनका एक और क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन्स में जो वर्चुअल रैम होती है वो सच में कोई काम करती है या बस दिखाने की है? दिखाने की है टू बी ऑनेस्ट, वर्चुअल रैम तो भूल जाओ, सच्चाई यही है भाई। देखो वो एक गिमिक बन गया है, मतलब नंबर वाली बात है भाई। मैं बोल दूं मेरे फोन में, जस्ट इमेजिन दिस भाई, मेरे सवाल का जवाब देना, ये मेरे पास में ना 1 टेराबाइट का आईफोन है, ठीक है, इसमें 1000 GB की स्टोरेज है। अभी चेक करूंगा तो ऑलमोस्ट कुछ आई थिंक 300-400 GB खाली भी होगी। अब एक बात सोचना कि मोबाइल फोन कंपनीज क्या करती है नॉर्मली, ये बोलती है वर्चुअल रैम। अब मान लो एक फोन है जिसका जो वेरिएंट है वो है 6 GB और 128 GB, तो उसमें 6 GB की रैम है, 128 GB की उसके अंदर आपकी रोम है, आपकी स्टोरेज है। कंपनी बोलेगी कि भैया इसके अंदर वर्चुअल रैम लगा सकते हो आप अप टू 6 और एक्स्ट्रा GB, तो टेक्निकली ये बोल देंगे भैया रैम 12 GB की हो गई है। तो वो करेगा क्या, बेसिकली वो 6 GB की रैम तो उसके अंदर है, जो एक्चुअल रैम है जिसकी स्पीड सुपर 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 फास्ट होती है, बाकी वो 6 GB जो स्पेस है वो एलोकेट कर लेगा अपने लिए आपकी स्टोरेज में से। तो वो स्टोरेज आपकी जो उसने एलोकेट कर लिया रैम के लिए ना, वो आप काम में नहीं ले पाओगे। तो मतलब टेक्निकली आपको 122 GB मिल रहा है यूज करने के लिए स्टोरेज, बिकॉज जो 6 GB है वो तो डेडिकेट हो गई है रैम के काम के लिए। अब यहाँ पे वो जो स्टोरेज थी जो आपकी 128 GB वाली थी, जिसमें से 6 GB को निकाला है, उसकी स्पीड रैम के मुकाबले इतनी फास्ट नहीं होती है। अब कहने को तो नंबर आपका 12 GB का आ गया, लेकिन अगर वो कभी सिस्टम उसको काम में लेता भी है तो वो इतना फास्ट नहीं होगा। अब फन फैक्ट सोचो, किस दिन अगर एप्पल ने काम करना स्टार्ट कर दिया कि आपके फोन में 512 GB की वर्चुअल रैम है भाई, हाँ 1 TB का फोन है, आधा डाल दो रैम के अंदर। मतलब दिस इज एट टाइम्स थोड़ा सा फनी लगता है द वे ब्रांड्स काइंड ऑफ पुट दिस आउट, तो ये इतना सही नहीं है। वैसे ये तो खैर अलग बात है। जहाँ तक बात है आपके जियो वेलकम ऑफर की, तो भाई हो सकता है आपकी ज़्यादा थोड़ी जो है वो प्यार मोहब्बत अच्छी से बातें हो नहीं पाई हैं जियो के साथ, थोड़ा इंतजार करो, क्या पता आपके जो है शहर में 5G से आया है तो आपको वेलकम ऑफर ही मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बसीर के हैं 3 सवाल। वो जानना चाहते हैं हाउ इज इट पॉसिबल टू हैक अ फोन व्हेन इट्स लेटेस्ट अपडेट इज ऑलरेडी अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर फोन। सेकंड, डज इट मेक सेंस टू बाय एंड्रॉइड फ्लैगशिप फॉर लॉन्गर रन यूज। थर्ड, इज Hikvision गुड ब्रांड? भाई Hikvision डेफिनेटली अच्छा ब्रांड है फॉर CCTV कैमराज एंड एवरीथिंग, इट्स क्वाइट रेप्यूटेड एज वेल। जहां तक बात है कि आपको एंड्रॉइड फ्लैगशिप लेना चाहिए क्या लॉन्ग टर्म यूज के लिए, बिल्कुल ले सकते हो भाई। सम अमेजिंग एंड्रॉइड फोन्स, अगर आपको एंड्रॉइड पसंद है तो लो फ्लैगशिप लंबे टाइम तक यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। जहां तक आप बात कर रहे हो कि भैया फोन में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट भी लगा लिया है, सिक्योरिटी भी हो गई है, तो स्टिल उसको हैक कैसे कर सकते हैं? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 0-day vulnerability, जहां पे मतलब इमेजिन की वो गूगल को भी नहीं पता है कि उनके फोन में क्या पंगा है। गूगल ने अपडेट दे दिया है, आपको सॉफ्टवेयर, एप्पल ने आपको दे दिया अपडेट, बट कुछ ऐसे फ्लॉज जिसके बारे में एप्पल को भी नहीं पता, और अगर कभी उन एक्सप्लॉइट्स को काम में लिया जाए तो वहां से हैक होता है। ये तो देखो हो गया बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात, लेकिन ऑन अ सिंपल बेसिस भी सिक्योरिटी अपडेट है, सब कुछ है, मान लिया आप अपने घर में लगा लो बड़े से बड़ा लेटेस्ट ताला लाके, वो ठीक है, लेकिन अगर उसकी चाबी आप ही ने
अपने घर के बाहर रख दी तो फिर ताला किस काम आएगा ना, वो तो कोई भी खोल लेगा उसको। तो एट टाइम सिक्योरिटी जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन अगर यूजर का बिहेवियर ही सही नहीं है तो मोबाइल फोन्स में हैकिंग वैकिंग होना बड़ा आसान काम है, मतलब नो हो जाती है बहुत बार। तो गाइज देखो ये था ब्रो, हमने सारे के सारे वैरायटी को पूरा आज कवर कर लिया सेशन में, जहां पे आपने पूछे थे सवाल #BlueGuru यूज करते हुए और मैंने दिया आपको उन्हीं के जवाब। अगर आपको अगले हफ्ते चाहिए कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए तो अगेन यूज द हैशटैग। आप अपने सवाल नीचे कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पे आके ट्वीट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।